प्रैक्टिस लाइफ में कभी हमें कुछ ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं जिनमें हमने पेशेंट को तो वेल सिलेक्टेड रेमेडी प्रिस्क्राइब कर दिया है, बट उसकी जो कंडीशन है वो दिन पर दिन एग्रेवेट करते चली जा रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ मंथ्स बीत जाते हैं, 5 से 6 महीने बीत जाते हैं और हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो बहुत ही एग्रेवेट कर चुकी है। बट उसके बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट की जो कंडीशन है धीरे धीरे फिर लाइन पे आनी शुरू हो जाती है। तो यही है लॉन्ग एग्रेवेशन बट फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। जो एग्रेवेशन है वो तो लॉन्ग होगा, बट फाइनली क्या होगा, पेशेंट जो है स्लोली इम्प्रूव करना शुरू कर देगा। और यही है केंट की सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अब बात है कि इस ऑब्जर्वेशन से हम समझते क्या है। इस ऑब्जर्वेशन से हम यही समझते हैं कि जो पेशेंट था वो एक बाउंड्री लाइन से जस्ट पहले का पेशेंट था। इसका मतलब ये है कि उसके बॉडी चेंजेस, उसके वाइटल ऑर्गन्स में ऑर्गेनिक चेंजेस तो हो रहे हैं, मगर वो इतने एडवांस लेवल पे नहीं हो रहे हैं कि उनको हम इनक्यूरेबल केस डिक्लेयर कर दें। इसलिए ये ऐसे केसेस हैं जिनमें एक होम्योपैथिक फिजिशियन अच्छी तरीके से अटेम्प्ट ले सकता है। अब बात है कि ऐसे केसेस में हमें करना क्या चाहिए। तो डॉक्टर केंट सलाह देते हैं कि ऐसे केसेस में एक होम्योपैथिक फिजिशियन को एक वेल सिलेक्टेड सिमिलिमम की लोअर पोटेंसी पेशेंट को देनी चाहिए और साथ ही साथ उस मेडिसिन की एंटीडोट भी सिलेक्ट करके रख लेनी चाहिए। क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वो मेडिसिन कभी अगर रॉन्ग कोर्स अगर ले लेता है तो हम तुरंत उस पर्टिकुलर मेडिसिन को एंटीडोट करके फिर से रीकेस टेकिंग करके और फिर से एक करेक्ट सिमिलिमम सिलेक्ट कर सकते। थर्ड ऑब्जर्वेशन है द एग्रावेशन इज क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। इसका मतलब ये है कि एक वेल सिलेक्टेड सिमिलिमम देने के बाद पेशेंट की जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, बहुत ही क्विकली इम्प्रूव हो रही है, बहुत ही शॉर्ट समय के लिए एग्रावेशन हो रही है और क्या है, बहुत ही रैपिडली इम्प्रूव हो रही है। इसका यह मतलब है कि जब हम एक वेल सिलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं और वो बहुत ही सटीक रेमेडी है तो हमें कैसा एग्रावेशन देखने को मिलेगा, क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग। जो एग्रावेशन होगा वो बहुत ही क्विक होगा, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए होगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। बट इसके साथ हम यही देखेंगे कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो बहुत ही रैपिडली इंप्रूव करने लग जाती है। एक्यूट केसेस में अगर हम एक्यूट केसेस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर में पेशेंट की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अगर हम क्रोनिक केसेस की बात करते हैं तो क्रोनिक केसेस में विद इन अ वीक पेशेंट की जो कंडीशन है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने लग जाएगी। तो यही ऑब्जर्वेशन है केंट की थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब बात है कि इस थर्ड ऑब्जर्वेशन से हम समझते क्या है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन से हम यही समझते हैं कि पेशेंट के बॉडी में वाइटल ऑर्गन्स में किसी भी तरह के ऑर्गेनिक चेंजेस अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। अगर किसी भी तरह के ऑर्गेनिक चेंजेस डेवलप हुए भी हैं तो वो सिर्फ सुपरफिशियल टिश्यू में डेवलप किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के स्किन में एब्सेस फॉर्म हो जा रही है, अगर किसी के ग्लैंड्स इनलार्ज हो जा रहे हैं, इंड्यूरेटेड हो जा रहे हैं, तो इसे हम ऑर्गेनिक चेंजेस इन द सुपरफिशियल ऑर्गन मानेंगे, ना कि ऑर्गेनिक चेंजेस इन द वाइटल ऑर्गन मानेंगे। और यही है केंट की थर्ड ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेमेडी देर इज नो एग्रेवेशन विथ रिकवरी ऑफ द पेशेंट। इसका मतलब यही होता है कि अगर हम एक पेशेंट को एक वेल सिलेक्टेड रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद हमें कोई भी एग्रेवेशन देखने को नहीं मिलता है पेशेंट में, बट फिर भी वो पेशेंट रिकवर कर जाता है, तो इसे हम फोर्थ ऑब्जर्वेशन मानेंगे। अब यहाँ पे एक बात जानना बहुत ही जरूरी है कि द डिफरेंस बिटवीन क्योर एंड रिकवरी। क्योर क्या है?
Cure is the removal of the sign and symptoms along with the cause, but recovery is only removal of the sign and symptoms for a temporary period of time. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेशेंट रिकवर कर जा रहा है। अब बात है कि एक्यूट केसेस में हम क्या चाहते हैं। एक्यूट केसेस में हम पेशेंट के एक्यूट कंडीशन को जल्द से जल्द रिकवर करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है कि अगर हम एक्यूट केसेस में पेशेंट को ज़्यादा एग्रावेशन अगर करवा देते हैं तो वो ज़्यादा सफ़र कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्यूट कंडीशन में हर पेशेंट फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के मोड में रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी डायरिया का पेशेंट अगर हमारे पास आता है और हमारे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद उसे 15 से 20 लूज मोशन अगर होने शुरू हो जाए तो हो सकता है कि वो पेशेंट डिहाइड्रेशन स्टेट में चला जाए। मगर अगर वही पेशेंट को लूज मोशन कम होने लग जाए और उसके बाद वो ठीक हो जाए तो क्या होगा? देन दिस विल बी द फोर्थ ऑब्जर्वेशन, दैट इज आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेमेडी नो एग्रावेशन विथ रिकवरी ऑफ द पेशेंट। अब इस ऑब्जर्वेशन से हम समझते क्या है? इस ऑब्जर्वेशन से हम यही समझते हैं कि जो डिजीज़ की जो इंटेंसिटी है और जो मेडिसिन की जो इंटेंसिटी है वो एकदम बराबर है। बराबर का मतलब क्या है कि होम्योपैथिक प्रिंसिपल के अनुसार एफोरिज्म नंबर 26 में, जो कि वाइडली नोन है नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, उसमें डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ स्ट्रॉन्गर वन इफ द लैटर while differing in its kind is very similar to the former in its manifestation। इसका मतलब यही है कि किसी भी नेचुरल डिजीज को ठीक करने के लिए हमें एक मेडिसिन की ज़रूरत होती है जो कि उस नेचुरल डिजीज के सिमिलर होनी चाहिए और उससे स्लाइटली स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो नेचुरल डिजीज है और जो मेडिसिन है उन दोनों की इंटेंसिटी बिल्कुल बराबर है। ये इसलिए दोनों आपस में बिल्कुल फिट बैठ जाती हैं और पेशेंट को कोई भी एग्रावेशन नहीं होता है और फिर भी वो रिकवर कर जाता है। इसलिए एक्यूट कंडीशन में दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑब्जर्वेशन।